तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के तृतीय दिवसीय इस विशेष सत्र में, जिसमें हम लोग महाप्रभु के जो दिव्य गुण हैं उन गुणों को कैसे प्रदर्शित किया महाप्रभु ने अपने आचरण के द्वारा सारे भक्तों को शिक्षा महाप्रभु दे रहे थे। तो आदि लीला से हमने चर्चा की थी। कल कुछ तकनीकी रुकावट के कारण हमारा सत्र बीच में ही रुक गया था, तो उसके आगे हमने जो है वो कंटिन्यू नहीं किया था। तो मध्य लीला से हम लोग महाप्रभु के 10 गुणों का प्रदर्शन वो देखने वाले हैं, और उसके पश्चात अंत्य लीला से कुछ गुणों का दर्शन हम लोग करेंगे। तो मध्य लीला से हमने जो है वो महाप्रभु के सबसे पहला गुण हमने देखा था उदारता, और किस प्रकार से उनकी उदारता जो है वो प्राणियों तक महाप्रभु ने कृपा दी। किस प्रकार से अध्याय 14 में हम लोगों ने देखा मध्य लीला के कि जब महाप्रभु बगीचे में उद्यान में थे, कृष्ण प्रेम में मदमत्त थे, प्रसाद का आस्वादन ले रहे थे अपने भक्तों के साथ, लेकिन फिर भी उनका ध्यान जो है वो दीन दुखियारों की ओर था, और वहाँ पर उन्हें भी गोविंद के द्वारा प्रसाद खिलवाया और हरि बोल कह के भगवान का नाम भी उच्चारण करवाया। उस प्रकार से हम लोग देखते हैं उनकी जो निंदा किया करता था, जो अमोघ सार्वभौम भट्टाचार्य इनका जामा था, उसका भी उन्होंने जो वो उद्धार करके उसे कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो ये महाप्रभु का पहला उदारता गुण हमने देखा। दूसरा उनका गुण देखा हमने कृष्ण कथा का आस्वादन किस प्रकार से महाप्रभु ने किया, और कई ज़्यादा भक्तों की आवश्यकता भी थी आस्वादन करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। जब वो संन्यास लेने के पश्चात जा रहे थे जगन्नाथपुरी शांतिपुर से निकलकर, तो रास्ते में जो है वो अध्याय 4 और 5 हमने देखा मध्य लीला के कि किस प्रकार से महाप्रभु स्वयं माधवेंद्रपुरी का वृत्तांत सुनाते हैं, और उनके साथ केवल 4 भक्त हैं, नित्यानंद, जगदानंद, दामोदर और मुकुंद। तो ये इनको कथा सुनाए महाप्रभु, और साक्षी गोपाल का वृत्तांत जो है वो नित्यानंदपुरी सुनाते, महाप्रभु सुनते हैं। और इसके पश्चात हमने देखा मध्य लीला के अध्याय 9 में महाप्रभु परमानंदपुरी के साथ अकेले केवल दोनों लोग कृष्ण कथा करते हैं। विद्यानगर में महाप्रभु रामानंद राय और केवल महाप्रभु, ये दोनों कृष्ण कथा का आस्वादन करते हैं। और श्रीरंगपुरी वो भी मध्य लीला के अध्याय 9 में हमने देखा कि उनके साथ भी महाप्रभु केवल कृष्ण कथा का आस्वादन किए। और हम जो है वो तीसरा गुण महाप्रभु का देख रहे थे कि किस प्रकार से महाप्रभु एक प्रेममयी आस्वादन और प्रेममयी जो है वो आदान प्रदान अपने भक्तों के साथ महाप्रभु का रहा। हर एक भक्त के प्रति महाप्रभु का एक व्यक्तिगत संबंध था। हालांकि कई जगह प्रवास किया था, कई लोगों को, लाखों लोग महाप्रभु के साथ जो है वो घुमा करते थे जब वो वृंदावन गमन के लिए गए थे। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा था कि आप वृंदावन मत जाइए लाखों लोगों के लेके, ये अच्छा बात नहीं है। तो महाप्रभु ने उन्हें भी सुना था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इतना सब होने के बावजूद, जैसे हमने देखा शिल प्रभुपाद जी के भी हजारों शिष्य थे, लेकिन शिल प्रभुपाद जी हर एक भक्त का व्यक्तिगत जो है वो ख्याल रखा करते थे। तो ऐसे हम लोग जो है वो व्यक्तिगत संबंध के लिए हमने कहा था कि हम लोग जो है वो 12 भक्तों के बारे में महाप्रभु के व्यक्तिगत संबंध की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला सनातन और रूप, इनके बारे में हमने चर्चा किया था कि महाप्रभु जब राम के लिए जाते हैं, जाना था वृंदावन, लेकिन महाप्रभु कहते कि मैं केवल आप दोनों के लिए वृंदावन नहीं जाते हुए मैं राम के लिए आया हूँ। और महाप्रभु
बताते उन्हें कि आपने कितने सारे पत्र व्यवहार मेरे से किए हुए हैं, लेकिन मैंने एक श्लोक आपको भेजा था लिख के, उसके आधार पे जो है वो उनका जीवन उन्होंने यापन किया। और सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को उपदेश भी दिया कि आप इतने लाखों लोगों को लेकर वृंदावन मत जाइए, और महाप्रभु ने उनका जो उपदेश था उसका ठीक से जो है वो पालन भी किया। दूसरा हम लोग देखते हैं नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी, जिन्होंने मन में ही रास्ता सजाया था महाप्रभु के लिए, और कन्हई नटशाला तक महाप्रभु जाएंगे ऐसा उन्हें लगा, और उन्होंने सारे भक्तों को कहा कि महाप्रभु इस बार वृंदावन नहीं जाएंगे, और वो बात सही हुई। महाप्रभु रामकेली से निकलकर कन्हई नटशाला जाते हैं और वहाँ से पुनः रास्ता फेर के वो जगन्नाथपुरी के लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो मन में सेवा था उसे भी महाप्रभु ने स्वीकार किया। तो ये दूसरे नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी। तीसरे थे वासुदेव विप्र। हमने देखा कि महाप्रभु जब कूर्म क्षेत्र में गए थे, कूर्म ब्राह्मण का उद्धार होने के पश्चात जब एक वासुदेव विप्र था, उसे कुष्ठ रोग हुआ था, उसे समझ में आता है जब महाप्रभु आए हुए हैं तो वो वहाँ पर आ जाता है कूर्म ब्राह्मण के घर, और वहाँ से महाप्रभु पहले ही निकल गए होते हैं। तो महाप्रभु पुनः आते हैं उस वासुदेव के लिए, उसे आलिंगन करके उसे कृपा देते हैं। नष्ट कुष्टम रूप पुष्टम भक्ति तुष्टम चकारह, तो ऐसा वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जो है वासुदेव विप्र के साथ भी महाप्रभु का एक विशेष आदान प्रदान रहा, व्यक्तिगत रूप से उनके लिए आए। चौथा उदाहरण हमने देखना शुरू किया था और तकनीकी रुकावट आई थी, वो थे रामदास विप्र। तो महाप्रभु जब मदुरई में थे दक्षिण भ्रमण यात्रा के दौरान, अध्याय 9 मध्य लीला का, तो उसमें महाप्रभु को आमंत्रित किया था प्रसाद के लिए इस रामदास विप्र ने, जो प्रभु रामचंद्र जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। और जब महाप्रभु प्रसाद लिए, महाप्रभु ने उन्हें कहा बाद में कि आप भी प्रसाद लिए, तो उपवास कर रहे थे। उपवास इसलिए कर रहे थे कि उन्हें माता सीता, वो तो जगत माता है, सीता ठाकुरानी, राक्षस रावण कैसे स्पर्श किया उनको, ये मैं सहन नहीं कर पाया रहा हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, ऐसा महाप्रभु से कहा। महाप्रभु ने फिर सांत्वना दी, कहे कि ऐसा नहीं है, वो मायावी सीता थी, कह के महाप्रभु आगे चले जाते हैं। और जब रामेश्वरम में महाप्रभु पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ ब्राह्मण और वैष्णव एकत्रित मिलके कूर्म पुराण से चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है वो सीता माता अग्निदेव की शरण ग्रहण करती है, फिर अग्निदेव एक अग्नि रूपी मायावी सीता बना देते हैं, रावण उस मायावी सीता को लेके जाते हैं। जब प्रभु रामचंद्र रावण के साथ युद्ध करते हैं और पुनः जब सीता को हासिल कर लेते तो अग्नि परीक्षा में वो मायावी सीता चली जाती है पुनः, और अग्निदेव जो है वो मूल सीता रामचंद्र जी को हस्तांतरित कर देते हैं। तब इस प्रकार से महाप्रभु सुनते तो महाप्रभु बहुत आनंदित होते हैं, और जो मूल प्रत होती है उसकी अनुलिपि बनाते हैं। तो उस समय तो जेरोक्स करने की प्रथा नहीं थी, तो महाप्रभु मूल प्रत लेते हैं और उसकी प्रतिलिपि बनाते हैं। और महाप्रभु के मन में क्या आता है, हमने देखा था, सुनिया प्रभुर आनंदित हैल मन, रामदास विप्रेर कथा, हैल स्मरण, रामदास की याद आती है जब उन्होंने ये कथा सुनी। और तो तुरंत रामदास के बारे में सोच रहे थे महाप्रभु की, उसके मन में अभी भी चिंता है, उसको सांत्वना करनी चाहिए। तो महाप्रभु वो प्रतिलिपि बनाए, वो प्रतिलिपि नई बनाई हुई वहीं पर रखी, और मूल प्रत लेके रामेश्वर से पुनः चले जाते हैं, कहाँ पर, मदुरई में, जहाँ पे रामदास विप्र था। नूतन प्रत लिखाया पुस्तके देखो याइला, प्रतीति लागी पुरातन प्रत मागी नीला। प्रतीति प्रमाण देने के लिए रामदास विप्र को कि देखो ये प्रमाण है कूर्म पुराण का, और उसे लगेगा ना यदि नया पन्ने पे लिखा हुआ रहेगा तो उसे लगेगा कि तो अभी अभी महाप्रभु हाथ से लिख के लाए। तो उन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने उसके लिए, उसको प्रमाण देने के लिए, उसका दुख दूर करने के लिए कि कैसे स्पर्श कर सकता है रावण माता सीता को, उसके लिए महाप्रभु ने क्या किया, पुरानी प्रत ली, नई प्रत वहां पे रखी और जाके उससे सांत्वना की। महादुख, और जब उसे देते हैं तो उसका दुख दूर हो जाता है। उसे क्या लगता है, वाह महाप्रभु ने क्या मुझे जो है वो प्रमाण प्रस्तुत किया है। और वो महाप्रभु से कहता है, महादुख हैते मोर करिला निस्तार, आजी मोर घरे भिक्षा कर अंगीकार। आपने बड़े दुख से मुझे मेरा निस्तार कर दिया है। आज आपने पिछली बार भी मेरे घर पे प्रसाद लिया था, लेकिन उस समय मेरा दिमाग चिंताग्रस्त था। अभी आप अच्छे से प्रसाद लीजिए। और महाप्रभु फिर से उसके घर पे प्रसाद स्वीकार करते हैं और फिर अपनी दक्षिण भारत की अगली यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो ये 4 भक्त हो गए। 5वें भक्त है उनकी स्वयं की माता शची देवी, शची माता। तो हमें पता है कि संन्यास लेने के पश्चात महाप्रभु जो है वो अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर में चले जाते हैं, अध्याय 3 मध्य लीला का। और वहाँ पर जो है वो चंद्रशेखर आचार्य शची माता को लेके आते हैं नादिया से,
उनको मिलने के लिए अद्वैताचार्य के घर, और वहाँ पर जो है वो माता स्वयं के हाथों से सबके लिए खाना बनाती है और महाप्रभु अच्छे से आस्वादन भी करते हैं। और फिर जब निकलने की बात आती है महाप्रभु की, तब माँ जो है वो बिल्कुल नाराज़ थी, क्योंकि अभी वापस मिलना नहीं होगा। माँ सोच रही थी कि बाकी भक्त तो मिल सकते हैं, लेकिन उनका जन्म स्थान नदिया होने के कारण महाप्रभु वापस नदिया नहीं आ पाएंगे। तो बाकी भक्त तो पुरुष मंडली, उनका दर्शन आना जाना होता रहेगा, मेरा मिलना नहीं होगा। तो इसलिए महाप्रभु फिर रोने लगते हैं और अपनी माँ के चरणों में गिड़गिड़ाते हैं। कांदिया बले न प्रभु सुन मोर आई, तुम्हारा शरीर ए मोर किछु नाई। रो रहे हैं महाप्रभु, कहते हैं हे आई, क्या कहते हैं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर आपने दिया हुआ है, ये आपका ही है। तुम्हारा पालित देह जन्म तोमा हईते, कोटि जन्मे तुम्हारा ऋण ना पारी शोधिते। कोटि जन्मों तक आपका जो ऋण है, जो आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया हुआ है, मुझे जन्म दिया हुआ है, कोटि जन्मों तक मैं आपका ऋण नहीं चुकता कर सकता। ये शरीर आपका है, आप जो चाहिए वो इसके साथ कर सकती है। अभी माता देखिए, माता के मन में संभ्रम था कि अभी इसने संन्यास तो ले लिया है, मैं तो चाहती हूँ कि वो यहीं पे रहे, लेकिन फिर भी महाप्रभु कह रहे थे आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, इस प्रकार से अपनी माता से कह रहे थे वो। तो फिर माता बताती है सारे भक्तों के द्वारा महाप्रभु को कि वृंदावन मत जाइए, बहुत दूर है नादिया से, आप जाइए नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में निवास कीजिए, सारे भक्त आते जाते रहेंगे तो समाचार मिलता रहेगा आपका। तो इस प्रकार से माता के शब्द फिर जो है वो महाप्रभु मान लेते हैं, और माता के शब्द मान लेते हैं महाप्रभु, और उसके पश्चात जो है वो महाप्रभु जो है वो जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ते हैं। और उनकी माता वो भी विशेष, वो माता भी देखिए, माता का क्या भाव था, अपनार दुख सुख तहा नाही गणी, तार ए सब सुख तहा निज सुख मानी। महाप्रभु का जो सुख है उसे अपना सुख मानती थी, और खुद के दुख की उन्हें गणना करना छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से वो भी दिव्य माता, और चैतन्य महाप्रभु उसे, उन्हें तो कविराज गोस्वामी कहते हैं मातृभक्त शिरोमणि, सारे माताओं के जितने भक्त हैं उनमें शिरोमणि। तो इस प्रकार से माता के साथ महाप्रभु का आदान प्रदान रहा। और आगे चल के 15वें अध्याय में मध्य लीला के जब सारे बंगाल के भक्त आए हुए हैं महाप्रभु को मिलने के लिए, रथ यात्रा देखने के पश्चात जब निकल रहे होते हैं, तब महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बुलाते हैं और श्रीवास ठाकुर के हाथों तले कुछ प्रसाद और जगन्नाथ जी का वस्त्र महाप्रसाद के रूप में अपनी माता के लिए भेजते हैं, और कहते हैं यही वस्त्र माता के दीह, यही सब प्रसाद दंडवत करी अमार क्षमा यह अपराध। मैंने जो अपराध किया हुआ है आपके प्रति है माते, आपको मैं छोड़ के यहाँ पे हूँ, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया है, लेकिन मैं पागल हो गया था, मैंने संन्यास ले लिया है, लेकिन आप ये देना और मेरे नाम से प्रणाम बोलना माता को। तो इस प्रकार से कई सारे अध्यायों में इसका वर्णन आता है वास्तविक रूप में। तो ये था माता शची के प्रति चैतन्य महाप्रभु का जो है वो बर्ताव। छठे भक्त आते हैं हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर, जब हमें पता है 10वें अध्याय में भक्तों का मिलन है महाप्रभु से, और 11वें अध्याय में बंगाल से कई भक्त महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं। तो जब हरिदास ठाकुर महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं तो निम्न जाति का हूँ, मैं कैसे रह सकता हूँ यहाँ पे। तो उनके लिए खास करके महाप्रभु ने अलग से व्यवस्था करवाई, अलग से कमरा जगन्नाथ जी के मंदिर के नज़दीक, उनके लिए एक उद्यान के नज़दीक जो है वो दिया, और कहा कि स्वयं मैं आपको मिलने के लिए हर रोज़ आया करूँगा और जगन्नाथ जी का प्रसाद भी लेके आया करूँगा। इस स्थाने रही कर नाम संकीर्तन, प्रतिदिन आसी आमी करीब मिलन। 11वें अध्याय में महाप्रभु कहते कि आप इस स्थान पर रहो, नाम संकीर्तन करो, मैं हर रोज़ आपको मिलने के लिए आऊँगा। और इस प्रकार से महाप्रभु हर रोज़ जगन्नाथ जी का उपल भोग का दर्शन करने के पश्चात हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए जाया करते थे और प्रसाद दिया करते थे, और कुछ समय के लिए कृष्ण कथा करके मध्याह्न कार्य के लिए पुनः लौट आते थे। तो इस प्रकार से जो है वो हरिदास ठाकुर को भी उन्होंने जो है वो रहने के लिए बहुत सुंदर स्थान प्रदान किया। 7वां हम लोग देख रहे हैं कुछ भक्तों के साथ विशेष आदान प्रदान महाप्रभु का किताबों का भेंट लाना। तो हमें पता है जब महाप्रभु दक्षिण यात्रा में भ्रमण करने के लिए गए थे तो 2 किताबें अपने साथ लाते हैं, ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत। तो ये 2 किताबें महाप्रभु अपने साथ लाए थे,
और इन किताबों को महाप्रभु ने कई सारे भक्तों को भी दिया और उन भक्तों ने प्रतिलिपि बना के ले ली। तो इस प्रकार से जब दक्षिण 8वें अध्याय में तो महाप्रभु रामानंद राय से मिले थे, उसके पश्चात दक्षिण भारत सब कुछ भ्रमण करने के पश्चात जब 9वें अध्याय में पुनः लौट रहे थे तब पुनः रामानंद राय से मिलते हैं, कुछ समय के लिए कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं और ये 2 ग्रंथ उन्हें भी भेंट देते हैं। तीर्थ यात्रा कथा प्रभु सकल कहिला, कर्णामृत ब्रह्म संहिता दुई पूथी दिला। तीर्थ यात्रा करने के बाद महाप्रभु ने सारा तीर्थ यात्रा का वृत्तांत सुनाया, मेरी यात्रा कैसी हुई, किस प्रकार से मैंने क्या क्या दर्शन किया, और मैंने तीर्थ यात्रा से आपके लिए 2 किताबें भेंट लाई है, इसे ले लो। और फिर रामानंद राय जो है उसकी प्रतिलिपि बना लेते हैं और मूल प्रत पुनः महाप्रभु के साथ जो है वो भेजी जाती है। और 11वें अध्याय में जब वासुदेव दत्त महाप्रभु को मिलते हैं तो महाप्रभु क्या कहते हैं वासुदेव दत्त को, पुनः प्रभु कहे आमी तोमार निमित्ते 2 पुस्तक आनिया छ दक्षिण होइते। जब मैं दक्षिण भारत गया था मैं 2 किताबें केवल आपके लिए लाई है, इसे रख लीजिए। तो वासुदेव दत्त को महाप्रभु देते हैं इन 2 किताबों को भेंट। तो इस प्रकार से हर एक के लिए महाप्रभु देखिए जब शची माता के लिए प्रसाद, और अलग अलग लोग जब श्रीवास ठाकुर के साथ भी जो प्रसाद भेजते थे बाकी भक्तों के लिए अलग अलग जो है वो थैलियाँ बना के भेजते थे और नाम बोल के ये इसके लिए ये इसके लिए है। तो इस प्रकार से हर एक भक्त के साथ महाप्रभु का एक विशेष आदान प्रदान मध्य लीला में हमें दिखता है। और शिल प्रभुपाद जी का भी ऐसे यमुना देवी द लाइफ ऑफ अनअलॉयड डिवोशन, यमुना माता जी इनका बायोग्राफी ये किताब है। तो इसमें वर्णन आता है कि यमुना माता जी लिखती है कि एक बार शिल प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका वहाँ पर जब आए थे तब शिल प्रभुपाद जी ने सूटकेस खोली और सूटकेस खोल के एक साड़ी निकाली और यमुना माता जी से कहा कि ये आपके लिए है। और यमुना माता जी उस किताब में लिखती है कि वो काले रंग की साड़ी थी, उसमें सुनहरी जो है वो पंक्ति लाइन क्या कहते हैं उसे आप, गोल्डन बॉर्डर और गोल्डन कई सारे उसके ऊपर रेखाएं थी, और मैंने कई साल तक वो साड़ी शिल प्रभुपाद जी द्वारा भेंट लाई पहनी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत किस प्रकार से महाप्रभु भी और शिल प्रभुपाद जी भी हर भक्तों का अपना ख्याल रखा करते थे। और इस प्रकार से भेंट, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं ना, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। ये प्रीति के 6 लक्षण हैं, वो सारे लक्षण हमें जो है वो महाप्रभु के आचरण में जो है वो मिलते हैं, और उसी प्रकार से शिल प्रभुपाद जी के आचरण में भी हमें वो सब मिलते हैं। उसके बाद वर्णन आता है, 7 तो हो गए, अभी 8वां है राय रामानंद स्वरूप दामोदर, दोनों एकत्रित। तो महाप्रभु तो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वतंत्र स्वराट ईश्वर है, लेकिन फिर भी इनकी आज्ञा के बिना महाप्रभु कुछ नहीं करते थे। जब महाप्रभु को वृंदावन जाना था फिर भी महाप्रभु इनकी अनुमति के बिना नहीं निकलते थे। यद्यपि स्वतंत्र प्रभु नहे निवारण, भक्त इच्छा विना प्रभु ना करे गमन। मध्य लीला अध्याय 16। स्वतंत्र ईश्वर है लेकिन फिर भी उनकी इच्छा के बिना महाप्रभु कुछ नहीं किया करते थे। हालांकि 2 साल हो गए थे महाप्रभु को दक्षिण भ्रमण करके आके, उसके पश्चात वृंदावन जाने का मन था, लेकिन रामानंद राय हमेशा कहते थे अभी आप रथ यात्रा हो गई, अभी आप डोल यात्रा देख लो, उसके बाद जन्माष्टमी देख लो, उसके बाद ये महीना ये महोत्सव देख लो, उसके बाद ये देख लो। ऐसा करते करते 2 साल निकल जाते, महाप्रभु वृंदावन जा ही नहीं पाए। आर 2 वत्सर चाहे वृंदावन आईते, रामानंद हटे प्रभु ना पारे चलीते। रामानंद राय के हट से महाप्रभु गए नहीं। देखिए स्वतंत्र ईश्वर है, राधा और कृष्ण स्वयं आए हुए हैं, वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन रामानंद राय के कहने पे नहीं निकलते हैं। तो कैसे तो विनती करते हैं महाप्रभु और कहते हैं कि मेरी 2 माएँ हैं, उन्हें मिलने के लिए जाना है तो अभी तो जाने दो। एक माँ शची माता, दूसरी माँ गंगा माता, तो उन्हें देख के मैं वृंदावन जाऊंगा। तो फिर वो अनुमति देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो आप जाएंगे तो अकेले मत जाइए, आपको साथ में कोई होना चाहिए। महाप्रभु कहे नहीं, मैं किसी को साथ में नहीं लेके जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा तो उसको दुख होगा। अभी महाप्रभु उसमें भी दूसरों के बारे में सोच रहे थे, एक को लेके जाऊंगा तो दूसरे को दुख होगा। तो इस प्रकार से वो कहते हैं ठीक है, हम लोग आपको लिए एक नया भक्त देते हैं, उसको लेके जाइए। और वो कौन होते हैं? तहार वचन प्रभु अंगीकार कैला, बलभद्र भट्टाचार्य संगे करी नीला।
मध्य लीला अध्याय 17। तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य इनको अपने साथ में ले लिया और फिर वृंदावन गमन के लिए गए। तो वो जो कुछ कहा करते थे उन सब को महाप्रभु ने जो है वो आज्ञा के रूप में स्वीकार किया। तो ऐसा उनके साथ एक विशेष दिव्य आदान प्रदान महाप्रभु का रहा। और उसके पश्चात हम लोग जब देखते हैं दक्षिण भारत में महाप्रभु गए 9वें भक्त सनोडिया ब्राह्मण। तो हालांकि प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में ब्राह्मणों को भी कई श्रेणी होती है। तो ये जो सनोडिया ब्राह्मण के घर पे कभी सन्यासी प्रसाद के लिए नहीं जाते हैं। और ये जब सनोडिया ब्राह्मण ने महाप्रभु को प्रसाद के लिए निमंत्रण दिया और पूर्व में वो ब्राह्मण ने बताया कि माधवेंद्रपुरी भी मेरे घर पे प्रसाद के लिए आके गए हैं, तो महाप्रभु तुरंत उनका जो प्रसाद का आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं महाजनों ये न गतः स पंतः, माधवेंद्रपुरी महाजन है वो आए हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा, लोग क्या कहेंगे मुझे उसकी कुछ चिंता नहीं है। तो सनोडिया के घर पे कभी प्रसाद नहीं पाया जाता, लेकिन महाप्रभु गए वृंदावन यात्रा के पश्चात, ये दक्षिण भारत में ही वृंदावन यात्रा के जब महाप्रभु की चल रही थी उसमें सनोडिया ब्राह्मण मिलते हैं। मध्य लीला के अध्याय 17। यद्यपि सनोडिया हय सेहित ब्राह्मण सनोडिया घरे सन्यासी नाकोरे भोजन, सन्यासी भोजन नहीं करते थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु जो है वो गए और उन्होंने वहाँ पर प्रसाद लिया। ये था उनके प्रति एक विशेष जो है वो आदान प्रदान। और 10वें भक्त है बलभद्र भट्टाचार्य, जो कि वृंदावन के यात्रा में महाप्रभु के साथ थे। तो बलभद्र भट्टाचार्य बहुत ही सरल स्वभाव के भक्त थे, सेवाभावी थे, बहुत अच्छे से सेवा करते थे महाप्रभु की। जब झारखंड से महाप्रभु गए तब वो जंगल से कुछ शाक सब्जियां लाना, क्योंकि महाप्रभु जब यात्रा करते थे तो किसी ब्राह्मण का जो निमंत्रण था उसे स्वीकार किया करते थे और उस समय उनके घर पे प्रसाद लिया करते थे। तो जब जंगल से गए तो ऐसा कोई आमंत्रण नहीं मिलता था, तो अपने साथ वो सब कुछ संचय कर लेते थे वस्तुओं का और फिर स्वयं भोजन पकाते थे। और जंगल में भी महाप्रभु को उन्होंने इस प्रकार से अच्छे से सेवा की। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। जब वो जंगल छोड़ के किसी गांव में प्रवेश कर लेते हैं तब महाप्रभु क्या कहते हैं, भट्टाचार्य अलेंगिया तहारे कहिला तोमारे प्रसादे आमी एत सुख पाइला, अध्याय 17 मध्य लीला का। तो महाप्रभु ने आलिंगन किया बलभद्र भट्टाचार्य को और आलिंगन कह के महाप्रभु कहते हैं कि आपके कारण मेरी यात्रा सफल हुई। महाप्रभु सारा वृत्तांत बताते हैं, मैं पहले भी वृंदावन जाने का प्रयास किया था, सनातन गोस्वामी ने मुझे मना किया था लाखों लोगों के साथ मत जाइए, सारा वृत्तांत सुनाते हैं महाप्रभु पूरा विस्तार से। मैंने कितने प्रयत्न किए वो सब असफल हुए, अभी मैं निकला हूँ, अभी मेरा प्रयत्न सफल हो रहा है आपकी कृपा से, आपने कृपा की है, आप मदद कर रहे हैं, इसलिए मेरी यात्रा सफल हो रही है। देखिए बलभद्र भट्टाचार्य, उन्हें भी महाप्रभु आलिंगन करके जो है वो धन्यवाद देते हैं। और आगे चल के जब महाप्रभु वृंदावन गमन जो मध्य लीला का 18वां अध्याय, वहाँ पर जब महाप्रभु अक्रूर तीर्थ में कुछ समय के लिए रुके थे तब महाप्रभु की ख्याति बहुत फैल गई और हजारों लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आया करते थे। और हर दिन महाप्रभु को 10 या 20 लोग आमंत्रित किया करते थे। और प्रसाद के लिए आमंत्रण किसके थ्रू जाता था, बलभद्र भट्टाचार्य इनके थ्रू जाता था। तो बलभद्र भट्टाचार्य परेशान हो गए थे, इतने सारे आमंत्रण आ रहे हैं, प्रातः काल में लोग आ जाते हैं, महाप्रभु को नहीं पाते, मेरा माता खाते हैं। तो इस प्रकार से फिर सनोडिया ब्राह्मण से वो वार्तालाप करते। सनोडिया ब्राह्मण कहते हैं कि महाप्रभु को बता दो आपकी व्यथा क्या है। और सनोडिया ब्राह्मण कहते हैं चलो हम लोग उनको यहाँ से जो है वो कहाँ पे लेके जाते हैं, प्रयाग लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी परेशानी हो रही है, तो चलो प्रयाग लेके चलते हैं, आप बताओ। तो बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के पास जाके अपना निवेदन बताते हैं, ऐसे ऐसे लोग परेशान करते हैं, बहुत सारे आमंत्रण आते हैं और मैं इसे सहन नहीं कर पाता, चलो हम लोग प्रयाग चलते हैं। और सनोडिया ब्राह्मण ने अभी बताया कि माघ महीने में वहाँ पे मेला लगता है, वहाँ पे हम लोग संक्रांति के दिन स्नान करेंगे और जाते हैं वहाँ पे। अभी महाप्रभु कितने हर्षों बाद वृंदावन आए थे, राधा और कृष्ण एकत्रित रूप में वृंदावन का आस्वादन ले रहे थे। कैसे आस्वादन लिया उसकी तो अलग ही चर्चा है, उसमें भी महाप्रभु का वृंदावन छोड़ने का मन नहीं है। लेकिन बलभद्र भट्टाचार्य कह रहे हैं, यद्यपि वृंदावन त्यागे नाही प्रभुर मन, भक्त इच्छा पूरी ते कहे मधुर वचन। वृंदावन छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन भक्त की इच्छा भी पूर्ण करना चाहते हैं। और महाप्रभु क्या कहते हैं बलभद्र भट्टाचार्य को, सुनने लायक है। तुम्ही आमाय आनी देखाईला वृंदावन, एई ऋणी आमी नारी बश करीते शोधन। आपने मुझे वृंदावन में लाके मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, मैं आपका ऋण कभी चुकता नहीं कर सकता, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम तो।
इसलिए महाप्रभु कहते हैं ये तुम्हारा इच्छा आमी से तो करीब यहाँ लैया या तुम्हें तहात याइब, आप मुझे जहाँ लेना चाहते हैं वहाँ पे लेके जाओ, मैं जो आपकी इच्छा है वो करूँगा। हालांकि वृंदावन छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त की इच्छा बलियसी, उसे महाप्रभु ने जो है वो श्रेष्ठ माना और केवल उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए महाप्रभु छोड़ के फिर प्रयाग में जाते हैं और वहाँ से फिर वापस आके दर्शन के लिए जाया करते थे। तो इस प्रकार से जो महाप्रभु का इतना सर्वोत्कृष्ट आदान प्रदान इनके साथ। 11वें भक्त है वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त जब महाप्रभु को मिलने के लिए सारे भक्त बंगाल से आते हैं मध्य लीला के 15वें अध्याय में, तो महाप्रभु सब जानकारी रखते हैं वासुदेव दत्त कैसे भक्त है, क्या क्या करते थे, क्या आमदनी है इनकी, कैसे व्यवहार चलता है। तो महाप्रभु कहते हैं परम उदार इहो ये दिन ये आई से ही दिन व्यय करे नाही रखे शेषे, जिस दिन जितना पैसा मिल जाता है उतना उसी दिन खर्च कर देते हैं, ये संचय नहीं करते। अरे भाई ये गृहस्थ है, धन का संचय इन्होंने करना चाहिए। गृहस्थ है न इहो चाहिए संचय, संचय न कैले कुटुंब भरण नहीं होय। महाप्रभु सर्वोत्कृष्ट न्यासी शिरोमणि सन्यासी है, लेकिन कह रहे कि गृहस्थ ये सेविंग नहीं कर रहे हैं। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, शिवानंद सेन को तरफ देख के कहते हैं शिवानंद सेन आज से आप इनके फाइनेंशियल मैनेजर वासुदेव दत्त के, इनकी आप निगाह रखना और इनका फाइनेंस ठीक से व्यवस्था करना। क्योंकि शिवानंद सेन हम जानते हैं सारे फाइनेंस मैनेजर सारे भक्तों को यात्रा मैनेज करने का काम वही किया करते थे। तो इस प्रकार से महाप्रभु वासुदेव दत्त इनके प्रति जो है वो इतना लगाव और इतने व्यक्तिगत रूप से कि उनकी सेविंग भी हो रही है कि नहीं, सन्यासी होकर के ये एक गृहस्थ भक्त का महाप्रभु निगाह रख रहे थे, उनका विचार कर रहे थे। और 12वें भक्त है दक्षिण भारत के वो ब्राह्मण जिन्हें बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता था। श्रीरंगम में जब महाप्रभु थे 4 महीने के लिए, तो उस समय एक विप्र थे जिन्हें पढ़ना लिखना भी ठीक से आता नहीं था। श्रीरंगम रंगनाथ मंदिर में बैठ के वो रोज गीता का पाठ किया करते थे और रोते थे पढ़ते पढ़ते, और सारे लोग उनका उपहास करते थे, कोई उनकी तरफ देखता नहीं था, देखा भी तो भी जो है वो आलोचना किया करते थे। महाप्रभु देखिए, महाप्रभु जाते हैं और उनके साथ बैठ के बात करते हैं। अभी तक किसी ने किया नहीं होगा। महाप्रभु बैठ के पूछते हैं ऐसा कौन सा प्रसंग है भगवद गीता जो आपको इतना अच्छा लगा, आप रो रहे हैं, कृपया मुझे भी सुनाइए। तो वो ब्राह्मण क्या कहते हैं, विप्र कहे मूर्खामी शब्दार्थ न जानी, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। मेरे गुरु ने आज्ञा दी है, मुझे कुछ पढ़ना लिखना भी ठीक से नहीं आता है, मैं शुद्ध अशुद्ध पढ़ रहा हूँ। मध्य लीला के 9वें अध्याय में इसका वर्णन आता है विस्तार से दक्षिण भारत भ्रमण में। तो महाप्रभु उनके साथ बैठे और महाप्रभु फिर बाद में उन्हें आलिंगन देके उन्हें कृष्ण प्रेम दिया। और महाप्रभु कहे कि जो अर्थ आपको समझ रहा है गीता का, वही गीता का सार है। प्रभु कहे गीता पाठे तुमराई अधिकार, तुम्ही ये जानह ए गीतार अर्थ सार। गीता पाठ करने के लिए तुम्हारा एकमात्र अधिकार है, और जो तुम अर्थ समझ रहे हो वही जो है वो गीता का सार है। कृष्ण बता रहे वो सार नहीं, जो आपको समझ रहा है वो सार है। और कृष्ण वो तो कहा कि आप स्वयं कृष्ण हो। तो महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण के रूप बताया भी और कहा कि किसी को बताना मत। और 4 महीने तक लगातार वो भक्त हर दिन महाप्रभु से मिलना करते थे, चर्चा करते थे, और इस प्रकार से उनके साथ महाप्रभु का आदान प्रदान रहा। बाकी लोगों ने उनकी तरफ देखा भी नहीं था उस ब्राह्मण के प्रति, और आलोचना और उपहास किया करते थे। लेकिन महाप्रभु ने उनके प्रति जो है वो अपना प्रेम जताया। तो इस प्रकार से इन 12 भक्तों का वर्णन हमने देखा। ऐसे तो कई सारे भक्त हैं, लेकिन खास करके प्रमुख हमने इनकी चर्चा की कि जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि कितना व्यक्तिगत ख्याल महाप्रभु अपने भक्तों का रखा करते थे। महाप्रभु का चौथा गुण हम लोग देख रहे हैं सामाजिक रीति रिवाजों का महाप्रभु ने आदर किया, कभी इनका खंडन नहीं किया। हमने आदि लीला से भी ये शिक्षा ली थी, अभी मध्य लीला से भी ये शिक्षा ले रहे हैं, अलग अलग विभिन्न लीलाओं से और उदाहरणों से। तो सबसे पहला आता है हरिदास ठाकुर जी। तो हरिदास ठाकुर जी जब मिलने के लिए आए थे, और खास करके रूप और सनातन भी, मध्य लीला के पहला अध्याय जो सारांश है उसमें कविराज गोस्वामी कहते हैं हरिदास ठाकुर आर रूप सनातन जगन्नाथ मंदिर ना या 3 जन। ये 3 लोग जगन्नाथ मंदिर में कभी नहीं गए।
हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो कभी नहीं गए। और क्योंकि महाप्रभु का ये भाव ही था, अमी लोक अपेक्षा कभू ना पारे छाड़ीवे, मतलब लोक आचरण, लोक व्यवहार की मैं कभी त्याग नहीं करूंगा, ऐसा महाप्रभु का वचन था। तो जब हरिदास ठाकुर जी आते हैं तब महाप्रभु उन्हें, उनके लिए एक जो व्यवस्था की थी, महाप्रभु को कहते हैं मंदिर चक्र देखी करी ह प्रणाम, यही ठाई तोमार करीबे प्रसादान, आप यहीं पे रुकिए, चक्र का दर्शन लीजिए और आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि महाप्रभु को पता था ये मंदिर में नहीं जाने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हुए हैं, ये 11वें अध्याय का 195 श्लोक, और उसमें श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर जन्म से मुस्लिम परिवार में, उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, इसलिए उन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश वर्जित था। यदि चैतन्य महाप्रभु चाहते तो वे स्वयं हरिदास ठाकुर को मंदिर में लेकर जा सकते थे, किंतु प्रसिद्ध सामाजिक रीति रिवाजों को तोड़ना उन्हें मंजूर नहीं था। तो वहाँ का जो रीति रिवाज जो चल रहा था उसे तोड़ना चैतन्य महाप्रभु को मंजूर नहीं था। हालांकि वो लेके जा सकते थे स्वयं, लेकिन फिर भी नहीं लेके गए क्योंकि रीति रिवाजों का उन्हें पालन करना था। और श्रील प्रभु जी और तात्पर्य में लिखते हैं, हमारे हरे कृष्ण आंदोलन से भी कोई भक्तों को यदि कोई नहीं प्रवेश देता है तो उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है वो तात्पर्य लिखे हुए हैं। और दूसरा आता है वर्णन मध्य लीला के 8वें अध्याय में, महाप्रभु का रामानंद राय इनसे मिलना। तो जब पहले मिलन होता है महाप्रभु, वह कृष्ण स्वयं श्रीमती राधारानी के भाव में, और रामानंद राय वो है विशाखा गोपी। वो जब पहले मिलन हो रहा होगा, कल्पना कीजिए क्या भाव रहेगा। दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। महाप्रभु सन्यासी और ये है एक गृहस्थ, और वो भी शूद्र जैसा काम करने में लगे हुए। और महाप्रभु आलिंगन करते हैं, और उनके साथ साथ बाकी कई सारे लोग थे जो रामानंद राय के साथ आए थे उस गोदावरी के तट पे विद्यानगर में। तो सारे ब्राह्मण उनके साथ आए थे। वो सोच रहे थे ये सन्यासी होकर क्यों रो रहे हैं एक विषय को आलिंगन करने के बाद। और रामानंद राय भी रो रहे थे। वो कहते कि ये गृहस्थ है, ये तो बहुत गंभीर व्यक्ति है, ये इस सन्यासी को आलिंगन करके क्यों रो रहा है। तो जब महाप्रभु आलिंगन देके रो रहे थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने उन ब्राह्मणों के मन की बात सोची, पहचानी, और उसके साथ उन्होंने व्यवहार अपना बदली किया। यही मत विप्रगण भावे मने मन, विजातीय लोक देखी प्रभु कैल संवरण। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि रामानंद राय सजातीय थे और वो लोग विजातीय थे। तो महाप्रभु ने अपने भाव एक्सटेसीज को महाप्रभु ने कैल संवरण नियंत्रित किया और रोक लिया अपने आप को, ताकि वो लोग और भ्रमित नहीं हो। तो इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो लोक व्यवहार का आदर किया करते थे। और तीसरा उदाहरण आता है महाप्रभु का, क्योंकि वो सन्यासी थे। राजा प्रतापरुद्र को मिलने के लिए उनकी उदासीनता, कई सारे भक्तों ने महाप्रभु से निवेदन किया था कि आप मिलिए, राजा प्रतापरुद्र को मिलिए, उनके ऊपर कृपा दीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य, कल्पना कीजिए, सार्वभौम भट्टाचार्य भी इतने बड़े भक्त बन गए थे। वो विनती करते महाप्रभु को, कृपया राजा को थोड़ी कृपा दीजिए ना। विरक्त सन्यासी आमार राजदर्शन, स्त्री दर्शन सम विषेर भक्षण। विरक्ति, मैं सन्यासी हूँ, राजा को मिलना मेरे लिए, राजा को मिलना, स्त्री को मिलना, ये दोनों जो है वो विष का भक्षण करने के समान है। लोग क्या कहेंगे, जरा सोचो। इस प्रकार से महाप्रभु कहा करते थे। नित्यानंद प्रभु ने विनती की थी कि मिलिए, कृपा दीजिए राजा को, लेकिन फिर भी महाप्रभु कहते हैं परमार्थ ठाकुक लोके करीबे निंदन। परमार्थ छोड़ दो मेरा, लोक निंदा करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सोचो। तो इस प्रकार से उन्होंने विनती किया। उसके पश्चात रामानंद राय जगन्नाथपुरी में आते हैं। रामानंद राय राजा के सेवक थे और रामानंद राय राजा को गुणगान करते हैं कि राजा ने छुट्टी दे दी है मुझे, अभी इसके लिए मैं आपको मिल पा रहा हूँ, आप उनको थोड़ी कृपा दे दीजिए ना। रामानंद राय का भी महाप्रभु ने सुनते हैं। राजा रे मिलने भिक्षु केर दुई लोक नाश, परलोक रहो लोके करे उपहास। दोनों लोक का नाश हो जाएगा, यह लोक और परलोक। और वो तो छोड़ दो परलोक का विनाश, लेकिन
क्या कहते हैं, लोके करे उपहास, लोग उपहास करेंगे कि एक सन्यासी होके राजा के पास मिल रहा है। रामानंद कहते हैं आप तो स्वतंत्र ईश्वर, आप कुछ भी कर सकते हैं। 12वें अध्याय में मध्य लीला के महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे आमी मनुष्य आश्रमे सन्यासी काय मन वाक्य व्यवहारे भयवासी। मैं अभी मनुष्य देह में हूँ और मैं एक सन्यासी के रूप में आया हुआ हूँ, और मेरे काया, मेरा शरीर, मेरे मन और मेरी वाचा से मैं लोक और समाज का भय रखता हूँ। तीनों से देखिए, काया, वाचा और मन, इन तीनों में मैं समाज का भय पालन करके ही व्यवहार करूंगा हमेशा। तो इस प्रकार से सारे भक्तों ने विनती करने के पश्चात भी महाप्रभु जो है वो कृपा करने के लिए राजा के ऊपर नहीं तैयार होते, केवल सन्यासी धर्म और लोग क्या कहेंगे इसके चलते। हालांकि आगे चल के महाप्रभु ने राजा को अप्रत्यक्ष रूप से और बाद में फिर प्रत्यक्ष रूप से भी कृपा प्रदान की, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि महाप्रभु ने पहले उदासीनता दिखाई लोगों के भय के कारण। श्रील प्रभुपाद जी मध्य लीला के 24वें अध्याय के 98वें श्लोक में बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिस्ड डिवोशनल सर्विस एंड प्रीच्ड। If a preacher behaves properly in devotional service, he will be able to convert others. Otherwise, his preaching will have no effect. एक प्रचारक को चाहिए कि अपने अच्छे बर्ताव से लोगों में परिवर्तन लाए। यदि उसका बर्ताव अच्छा नहीं होता है तो उसका प्रचार जो है वो कभी सफल नहीं होगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने स्वयं के आचरण से, अपने बर्ताव से जो है वो शिक्षा प्रदान की। तो ये 4 गुण हमने देख लिए हैं। 5वां गुण हम देखने जा रहे हैं कि महाप्रभु के द्वारा अपने भक्तों का गुणगान। तो कई सारे भक्तों का महाप्रभु जो है वो प्रचुर मात्रा में गुणगान किए हुए हैं, और बताते हैं कविराज गोस्वामी 15वें अध्याय में मध्य लीला के, भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाए सुख, भक्तेर महिमा कहिते होय पंचमुख। महाप्रभु आनंदित होते थे भक्तों का गुणगान करने में, और इस प्रकार से गुणगान किया करते थे मानो उनके 5 मुख हो, मतलब इतना आनंद लेते थे वो। तो इस प्रकार से हमें भी भक्तों का गुणगान करना चाहिए हमेशा, और कम से कम निंदा तो नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीख हमें महाप्रभु के जीवन से मिलती है। कई भक्तों का गुणगान महाप्रभु ने किए, कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। सबसे पहले राघव पंडित। तो राघव पंडित को महाप्रभु 15वें अध्याय में जब वो मिलने के लिए आते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु कहते हैं, राघव पंडित कहे न वचन सरस, तोमार शुद्ध प्रेमे आमी हई तोमार वश। आपके शुद्ध प्रेम से मैं आपके वश में आ गया हूँ। क्या आपका प्रेम है, क्या आपका मनोभाव है राघव पंडित। इहर कृष्ण सेवा कथा शुन सर्वजन, परम पवित्र सेवा अति सर्वोत्तम। सर्वोत्तम सेवा करते हैं, पवित्र सेवा करते हैं, और वो महाप्रभु सारा नारियल का वृत्तांत कथा सारे भक्तों को सुनाते हैं। सारे भक्तों के सामने राघव पंडित का गुणगान कर रहे हैं। इतने महान भक्त हैं। इनके यहाँ पे 100 वृक्ष है, सैकड़ों नारियल मिल सकते हैं उन्हें, लेकिन 20 मील दूर से वो नारियल मंगाते हैं, कुछ समय के लिए जल में रखते हैं, और ऐसा शीतल नारियल वो प्रस्तुत करते हैं। और एक बार जब उनका सेवक लेट हो जाता है, तब वो कुछ नारियल लाए थे, लेकिन वो दरवाजे पे खड़े थे और दरवाजे की धूली उन नारियल को लग गई, तो वो सारे नारियल उन्होंने फेंक दिए और नए नारियल मंगाए। तो भगवान के प्रति उनकी कितनी निष्ठा, कितना शुद्ध प्रेम और शुद्धता से सेवा करने का भाव, ये महाप्रभु अपने मुख से गुणगान कर रहे हैं सारे भक्तों के सामने राघव पंडित इनका। उसके पश्चात गदाधर पंडित। महाप्रभु के साथ गदाधर पंडित वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं, आपने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है, आप यहीं पे रहिए। महाप्रभु उन्हें वहीं पर रुका दिए, और महाप्रभु वृंदावन नहीं लेके जाते हैं। हालांकि वो मूर्छित गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु उन्हें साथ में नहीं लेते हैं। और जब उनकी वृंदावन यात्रा असफल हो जाती है, कानन से वापस वो घूम के आते हैं, 16वें अध्याय में महाप्रभु कहते हैं कि गदाधरे छाड़ी गेनु इहो दुख पाइला से ही तो वृंदावन आई ते नारीला। गदाधर पंडित को मैंने दुख दिया है, उनको मैं साथ में नहीं लेके गया, उनकी विनती का मान नहीं किया, इसलिए मेरी वृंदावन यात्रा असफल हुई है। तो इस प्रकार से महाप्रभु उनके प्रति भी जो है वो संवेदनशील थे। उसके पश्चात मुरारी गुप्ता, उनका भी गुणगान करते हैं। वो प्रभु रामचंद्र जी के जो है वो बहुत बड़े सेवक थे। महाप्रभु ने पहले भी उन्हें कहा था कि अरे आप कृष्ण के बारे में सोचो, कहो, लेकिन मुरारी गुप्ता फिर नहीं छोड़ पाए थे प्रभु रामचंद्र जी के प्रति भक्ति, और उनकी एक निष्ठता का महाप्रभु गुणगान करते हैं। यही मत सेवक करे प्रीति चाही प्रभु पाए, प्रभु छाड़ा ले पर छाड़ा न आए। ऐसी प्रीति होनी चाहिए
भगवान के प्रति किसी भक्त की, प्रभु भी छोड़ने के लिए कहे, भगवान भी कहे कि मेरी भक्ति छोड़ दो, फिर भी वो नहीं भक्ति छोड़ेगा, ऐसा दृढ़ता होनी चाहिए। ये महाप्रभु उनका गुणगान करते मुरारी गुप्त का। और कुलीन ग्राम वासियों के प्रति भी महाप्रभु का विशेष प्रेम, और उसमें भी खास करके रामचंद्र वसु और सत्यराज खान। तो महाप्रभु जब वो मिलने के लिए आते हैं 15वें अध्याय में, तो उनके बारे में कहते हैं, तोमार की कथा तोमार ग्रामेर कुक्कुर सही मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। अरे आप लोगों की क्या बात है, आप लोग छोड़ दो, बाकी लोगों को छोड़ दो, आपके गांव के कुत्ते भी जो है वो मुझे प्रिय है। तो इस प्रकार से महाप्रभु का इतना प्रचुर प्रेम और इतना गुणगान कर रहे हैं महाप्रभु सबका। स्वरूप दामोदर, उनके लिए बारे में महाप्रभु कहते हैं, इहो दामोदर स्वरूप शुद्ध व्रजवासी, ऐश्वर्य न जाने ओहो शुद्ध प्रेम भासी। ऐश्वर्य ज्ञान बिल्कुल नहीं है इनमें, शुद्ध प्रेम व्रजवासियों के प्रति, व्रजवास वाला इनका ये जो है वो प्रेम है। सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में जब 15वें अध्याय में उनके घर पे प्रसाद लेने के पश्चात जब अमोघ का उद्धार करते हैं, तो अमोघ को महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में क्या कहते हैं, प्रभु आश्वासन करे स्पर्शितार गात्र सार्वभौम संबंधे तुम्ही मोर स्नेह पात्र। महाप्रभु अमोघ का उद्धार करने के पश्चात अमोघ को कहते हैं कि उनका शरीर को स्पर्श करते हुए कहते हैं कि देखो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ आपका संबंध है, आप उनके जामाता है, इसलिए आपके ऊपर मैंने कृपा की है, याद रखो। सार्वभौम गृहे दास दासी ये कुक्कुर सेह मोर प्रिय अन्य जन रहो दूर। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे जो दास दासियां हैं, जो कुत्ते हैं, वो भी मुझे प्रिय है, बाकी लोगों को तो दूर रहने दो। तो इस प्रकार से महाप्रभु का इतना प्रेम था सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर। जब सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ पे प्रसाद के लिए महाप्रभु 15वें अध्याय की शुरुआत में जब प्रसाद के लिए जाते हैं, तब महाप्रभु उनके प्रसाद बनाने का गुणगान करते हैं कि इतना प्रसाद आप लोगों ने केवल दोनों ने मिलकर बनाया। शत चुलाय शत जन पाक यदि करे तबु शीघ्र एत द्रव्य रांधीते ना पारे। 100 लोग 100 चूल्हे के ऊपर यदि खाना बनाए तो भी इतना खाना नहीं बना सकते जो आप दोनों ने मिलकर बनाया हुआ है। क्या आप में शक्ति है इतनी, और इतना प्रसाद आपने भगवान को भोग लगाया है, कितने सौभाग्यशाली हो आप, भाग्यवान है तुम्ही सफल तुम्हारा उद्योग राधा कृष्ण लगाए एता दृश्य भोग। आप कितने भाग्यवान को राधा कृष्ण को ऐसा सुंदर भोग लगाते हैं, आपकी भाग्य की कोई सीमा ही नहीं है, अपार है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने उनका गुणगान किया। वासुदेव दत्त, उनका गुणगान तो भर भर के, जैसे हमने पहले भी कहा था, शिवानंद सेन को कहा कि उनका फाइनेंस मैनेजर बनो, और वासुदेव दत्त वो उनका भी गुणगान करते हैं महाप्रभु। वासुदेव दत्त उनके शरीर पे रोग था, तो कीड़े थे, तो वो नीचे भी गिरते थे और वो वापस रखते थे, वही है वासुदेव दत्त। तो वो कृपा के कारण एक बार महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु आप जो सब कुछ करने में समर्थ है, आप ये जगत के सारे लोगों का दुख मेरे सर पे दीजिए और सारे लोगों का नरकवास बचा दीजिए, मुझे नरक में भेजना चाहता हूँ, मैं नरक जाना चाहता हूँ सारे लोगों के दुख के कारण, पापों के कारण। महाप्रभु कहे कि नहीं भाई, अरे आपकी इच्छा है तो ज़रूर अवश्य होगा, और कृष्ण आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि भृत्य का काम करना यही भगवान का कृत्य होता है। और महाप्रभु कहते हैं कि आप कितने बड़े भक्त हो, और आप तो साक्षात प्रहलाद हो, प्रहलाद, इसलिए आपके कारण अंदर इतनी करुणा है। तो इस प्रकार से उनका भी महाप्रभु गुणगान करते हैं। अद्वैताचार्य, इनके घर पे जब महाप्रभु प्रसाद के लिए जाते हैं, मध्य लीला अध्याय 3 में उनके घर पे प्रसाद पाने के समय महाप्रभु कहते हैं, ऐछे अन्न ये कृष्ण के कराय भोजन, जन्मे जन्मे शिरे धरो ताहार चरण। ऐसा अन्न आपने भगवान को भोग लगाया है, कितने आप भाग्यशाली हो। और जन्म जन्मांतर, देखिए जन्म जन्मांतर आप जैसे लोगों के चरण मैं अपने सर पे रखता हूँ। महाप्रभु सन्यासी, भगवान स्वयं और अपने भक्त जो गृहस्थ है, उनके चरण जन्म जन्मांतर अपने सिर पे रखने के लिए तैयार है। ऐसा गुणगान करते हैं महाप्रभु, क्या 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 गुणगान गाते हैं। और बलभद्र भट्टाचार्य, मध्य लीला अध्याय 18, उसमें बलभद्र भट्टाचार्य को वही कहते हैं, तुम्ही आमाय आनी देखाईला वृंदावन, ए ऋणी आमी नारी ब करिते शोधन। आपने मुझे वृंदावन दिखाया, मैं आपका ऋणी हूँ और मैं आपके ऋण को कभी नहीं चुका सकता। जैसे कृष्ण गोपियों को कहे थे, न पा रहे हम निर्वध्य समयुजाम, आपके ऋण का मैं चुकता नहीं कर सकता, इसलिए आपकी सेवा से आप संतुष्ट रहिए गोपियों। वही भाव महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य के इतना गुणगान कर रहे हैं कि आपके कारण मैं देख पाया और मैं कभी नहीं चुका सकता आपका ऋण। और रूप सनातन, उनका तो कितना प्रचंड मात्रा में महाप्रभु ने गुणगान किया है। और उनके सामने नहीं किया, जब महाप्रभु रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को मिले थे 16वें अध्याय में,
और मध्य लीला के पहले अध्याय में उसका वर्णन आता है वास्तव में। तो जब महाप्रभु वापस आते हैं कन्हई नटशाला से नीलाचल में, तो नीलाचल में सारे भक्तों को बताते हैं, पता है मैं रूप और सनातन को मिला था रामकिली में, और उनका गुणगान करते हैं 16वें अध्याय में मध्य लीला के। दुई भाई भक्तराज कृष्ण कृपा पात्र, व्यवहार राज्य मंत्री होय राज्य पात्र। ये कृष्ण के बड़े कृपा पात्र है, व्यवहार में भी ये निपुण है, और राजा के 2 मंत्री बड़े बने हुए हैं। विद्या भक्ति बुद्धि बले परम प्रवीण, तबु आपना के माने तृण हैतिहीन। विद्या में, भक्ति में और बुद्धि में इतने प्रचंड है, बड़े हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को तृण से भी हीन मानते हैं। तारो दैन्य देखी सुनी पाषाण विदरे, आमी तुष्ट हैया तबे कहिलु दोहारे। इनकी नम्रता इतनी है कि इनकी नम्रता यदि कोई देखता है, सुनता है ना, तो पाषाण पत्थर भी पिघल जाएगा, ऐसी उनकी नम्रता है। ऐसा महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं, देखिए रूप और सनातन का। और इसलिए बाद महाप्रभु कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि कृष्ण अवश्य आप दोनों के ऊपर जो क्रिया करें, कृपा करेंगे। और इसके पश्चात जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं, मध्य लीला अध्याय 20, उसमें सनातन गोस्वामी, क्योंकि हमें पता है जब जंगल से पथ से आ रहे थे तब उन्हें भी कुछ रोग हो गया था, कंडूरस, उनके शरीर से जो है वो छाले होके फोड़े आए थे और अलग अलग जगह से वो पस निकलता था। महाप्रभु ऐसे शरीर से उन्हें भी आलिंगन करते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं मत करो महाप्रभु मुझे आलिंगन, आपका दिव्य शरीर स्पर्श मत करो। और महाप्रभु क्या कहते हैं सनातन गोस्वामी को, प्रभु कहे तोमा स्पर्शी आत्म पवित्रिते, भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधिते। अरे मैं स्वयं को शुद्ध करने के लिए आपका स्पर्श कर रहा हूँ, अरे मेरा तो छोड़ दो, आपके भक्ति में इतनी शक्ति है कि आप सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो, ये आपका गुण है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को महाप्रभु गुणगान करते हैं। नित्यानंद प्रभु को, तो नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि अरे नित्यानंद प्रभु आप में इतनी शक्ति है, आप जगन्नाथपुरी आओ ही मत, आप बंगाल में प्रचार करो, जो मैं नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। तहा सिद्ध करे है न अन्य ना देखिए, हमारा दुष्कर्म कर्म, हमारा दुष्कर्म कर्म तो माँ होते होए। मुझे भी जो दुष्कर है करने के लिए ऐसा कार्य वो आप कर सकते हैं। तो देखिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो आप कर सकते हैं। अभी भगवान क्या नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो अपने भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं, उनका जो है वो गुणगान इस प्रकार से जो वो करते हैं। और ये हो गए 5 गुण। अभी 6ठा गुण है महाप्रभु की नम्रता। कितने नम्र भाव में महाप्रभु अपना जीवन यापन किए सारे उनकी लीलाओं में। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं, ह्यूमिलिटी इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज ऑफ अ वैष्णवा। सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हालांकि भक्त कितना भी विद्वान क्यों न हो, हालांकि भक्त कितना श्रेष्ठ दर्जा का भी क्यों न हो, वह हमेशा, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपने आप को एक नम्र भाव में ही प्रस्तुत करता है। और वही नम्रता जैसा महाप्रभु ने स्वयं शिक्षा भी दिया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। अपने आप को हमेशा नम्र मानना चाहिए। और महाप्रभु स्वयं के आचरण से दिखाए कि कितना नम्रता पूर्ण उनका व्यवहार था। सार्वभौम भट्टाचार्य मध्य लीला अध्याय 6, सार्वभौम भट्टाचार्य इनका उद्धार महाप्रभु करते हैं ना तो 7 दिन के लिए उनसे वो वेदांत का दर्शन कर लेते हैं, सुन लेते हैं सब कुछ, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य का ऐसा मत था कि ये सन्यासी है, इसका सन्यास धर्म का रक्षण करना मेरा कर्तव्य है। और उसके चलते महाप्रभु उनसे सुन लेते हैं वेदांत को। सब कुछ सुनने के पश्चात महाप्रभु बिल्कुल उदासीन भाव में बैठे रहते हैं और कुछ बोलते नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य आप बोल क्यों नहीं रहे, केवल सुन रहे हैं। महाप्रभु क्या कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे मूर्ख आमी नाही अध्ययन, तुम्हारा आज्ञा ते मात्र करीते श्रवण। मैं मूर्ख हूँ, मैंने कुछ अध्ययन नहीं किया हुआ है, और तुम्हारा आज्ञा ते मात्र करीते श्रवण, आपकी आज्ञा है इसलिए मैं श्रवण कर रहा हूँ, मैं कुछ अध्ययन विध्ययन नहीं जानता हूँ। और फिर इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन जाते हैं। महाप्रभु वेदांत का अच्छे से उन्हें पाठ भी पढ़ाते हैं, दर्शन, संपूर्ण वेदांत दर्शन भक्ति भाव से उन्हें सुना देते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हो जाता है। एक बार की बात, सार्वभौम भट्टाचार्य कीर्तन में नृत्य कर रहे होते हैं और गोपीनाथ आचार्य जो कि उनके बहनोई है, वो वहाँ पर आके महाप्रभु कहते हैं कि महाप्रभु वाह क्या आपने कर दिखाया है। सार्वभौम भट्टाचार्य तार्किक श्रृगाल संगे भिहु भिहु करी। वो तार्किक थे पहले, लेकिन अभी उन्हें
उन्हें आपने भक्त बना दिया है, कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, ये आप ही कर सकते हैं, क्या आपकी कृपा है? महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य को कहते हैं कि देखो ये मेरी कृपा के कारण नहीं हुआ है, आप जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं और आपका संग उन्होंने किया हुआ है, इसलिए उनकी उद्धार हुआ है। प्रभु कहे तुम्ही भक्त तुम्हारा संग हईते जगन्नाथ इहारे कृपा कैल भाल मते, आपका संग उन्हें मिला हुआ है, इसलिए उन्हें उनके ऊपर जगन्नाथ जी ने कृपा की हुई है, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, ये तो आपका संग का परिणाम है। वहां पर भी महाप्रभु की नम्रता जो है वो प्रदर्शित होती है। मध्यलीला अध्याय 8 रामानंद राय संवाद। रामानंद राय इन्होंने महाप्रभु को सर्वश्रेष्ठ राधा कृष्ण के तत्वों का विवेचन कर दिया है और रामानंद राय कहते हैं कि आपकी कृपा से मैं ये सब जो है वो विवेचन कर पाया, नहीं तो मैं ये सब नहीं कर पाता था। महाप्रभु क्या कहते हैं रामानंद राय से? प्रभु कहे मायावादी अमित सन्यासी भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादे भासी, मैं तो भक्ति तत्व को बिल्कुल जानता नहीं हूँ, मैं एक मायावादी सन्यासी हूँ, आप जो है वो बड़े भक्त है। तो इस प्रकार से महाप्रभु उनके सामने नम्रता प्रस्तुत करते हैं और क्या कहते हैं देखिए, सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने अभी अभी प्रचार किया था, 6ठे अध्याय में उन्हें भक्त बनाया था और सार्वभौम भट्टाचार्य ने ही कहा था कि आप जाके रामानंद राय से मिलिए, तो उनके आज्ञा से महाप्रभु रामानंद राय से मिले हैं और रामानंद राय से महाप्रभु क्या कहते हैं देखिए, सार्वभौमे संगे मोर निर्मल मन कृष्ण भक्ति तत्व कह तहारे पूछिल, सार्वभौम भट्टाचार्य के संग में मुझे भक्ति मिली है और मैं भक्त बना हूँ और उनसे मैं कृष्ण तत्व सीख के आया हूँ। तो देखिए, गुरु यदि कहे कि मेरे शिष्य से मैं कृष्ण भक्ति सीख रहा हूँ, कितनी नम्रता महाप्रभु में प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। हरिदास ठाकुर मध्यलीला के 11वें अध्याय में जब महाप्रभु से मिलते हैं तो महाप्रभु उन्हें आलिंगन करके वहाँ पे जो है वो रहने के लिए निवास दिया, वो हमने देखा ही। तो महाप्रभु को हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मुझे स्पर्श मत करो, मैं निम्न जाति का हूँ, बिल्कुल स्पर्श नहीं करना। महाप्रभु क्या कहते हैं हरिदास ठाकुर को? प्रभु कहे तोमा स्पर्शी पवित्र होइते तोमारा पवित्र धर्म नाही का आमाते, आपको स्पर्श करके मैं स्वयं को पवित्र कर रहा हूँ, आपकी जैसी पवित्रता और शुद्धता मुझ में भी नहीं है। इतना नम्र भाव महाप्रभु का जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। तो तीन उदाहरण हमने देखे महाप्रभु की नम्रता प्रकट करने वाले, सार्वभौम भट्टाचार्य का वृत्तांत, रामानंद राय के संवाद और उसके पश्चात हरिदास ठाकुर उनके साथ जो है वो महाप्रभु कहते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी में भी वही भाव कूट कूट के भरा हुआ था। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम का 4th स्कंद 12वां अध्याय 33वां श्लोक 4:12:33, जब ध्रुव महाराज भगवत धाम वापस लौट रहे थे तो ध्रुव महाराज को अपनी माँ सुनीति की याद आती है। विमान में बैठे हुए हैं, विमान में बैठ के ध्रुव महाराज को सुनीति की याद आई थी क्योंकि वो उनकी पथ प्रदर्शक गुरु थी और उनके कारण उन्हें भगवान का दर्शन हुआ था, ऐसे ध्रुव महाराज मानते थे। और ध्रुव महाराज उन्हें याद करते हैं और कहते कि उनका क्या होगा, तो भगवान कहते कि अरे वो आपका छोड़ दो, वो तो पहले ही विमान में बैठी हुए, देखो वो भी जा रही है। तो इस 4थे स्कंद के 12वें अध्याय के 33वें श्लोक में प्रभुपाद जी सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं। प्रभुपाद जी के शब्द में आज इट इज दोहराना चाहूँगा, उनकी नम्रता प्रकट हो रही है। अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैल रहा है और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यद्यपि मैं अनेक मामलों में पंगु हूँ अनेक मामलों में, किंतु यदि मेरा एक भी शिष्य ध्रुव महाराज के समान शक्तिशाली हो जाए और वह अपने साथ मुझे भी वैकुंठ लोक ले जाने में समर्थ हो सकता है। तो गुरु, सारे जगत गुरु, वो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरा भक्त यदि शुद्ध बन जाए और ध्रुव जैसा शक्तिशाली बन जाए तो वो यदि मुझे अपने साथ भगवतधाम लेके जाए। जैसे ध्रुव महाराज सुनीति के बारे में सोच रहे थे और सुनीति को जाने का मौका मिला, वो गुरु थे हालांकि, तो शिष्य गुरु को भी भगवतधाम लेके जा सकता है, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते, स्वयं के बारे में कहते, स्वयं है शुद्ध भक्त और जगत गुरु, कितने सारे शिष्य उनके थे, लेकिन तात्पर्य में लिख रहे हैं जो कि 10,000 साल तक टिकने वाले तात्पर्य, उसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि मेरा कोई एक शिष्य शुद्ध बन जाता है तो मेरी भगवत धाम जाने की संभावना है। तो इसके लिए कितनी नम्रता लगती होगी उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तो ये जो है वो श्रील प्रभुपाद जी की नम्रता
वो भी हम लोग देखे हैं। और सातवां गुण महाप्रभु का हम लोग देखते हैं, उनका प्रगाढ़ ज्ञान, कि प्रचुर मात्रा में ज्ञान। जैसे भगवान के षड ऐश्वर्य होते हैं ना, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्व श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणं भगति गणा। तो ज्ञान, ज्ञान एक भगवान की बहुत बड़ा गुण होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया भगवत गीता सुना के, जिसके कारण सारा संसार उस ज्ञान को समझने के लिए आज भी लालायित है और लोग अपना जीवन समर्पित कर देते हैं केवल भगवत गीता के 700 श्लोकों को समझने के लिए। तो इसी प्रकार से महाप्रभु का जो ज्ञान था, प्रगाढ़ ज्ञान, उन्होंने जो रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, कितनी, जिसे कहते हैं ना फाइन टीचिंग्स। तो मध्य लीला के अध्याय 19 में रूप गोस्वामी को शिक्षा, और अध्याय 20 से लेकर के 24 तक संपूर्ण सनातन गोस्वामी को शिक्षा। यदि आप वो 24वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें 61 अर्थ आत्माराम श्लोक है, जो आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्य रुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि। उसके महाप्रभु ने 61 अलग अलग अर्थ बताए सनातन गोस्वामी को। तो कितना ज्ञान महाप्रभु में भरा हुआ था। और उन्होंने जो ज्ञान प्रदान किया रूप और सनातन को, और उनके अंदर जो शक्ति संचारित की, उस शक्ति संचारित होने के कारण उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे। रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया भक्ति रसामृत सिंधु, ललित माधव, विदग्ध माधव, उपदेशामृत, ये सारे ग्रंथ, और सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखे गए बृहद भागवतामृत, हरि भक्ति विलास, ये सारे ग्रंथ जो है वो हमारे संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय की नींव है। और उसके आधार पे आगे चल के जो है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, इन सब ने जो अलग अलग ग्रंथ लिखे, उन सब का आधार ये ग्रंथ रहे। और इन ग्रंथों का आधार था महाप्रभु ने उन्हें दी गई शिक्षाएं, वो ज्ञान। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि आज जो हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं, उसका मूलभूत आधार जो है वो महाप्रभु का ज्ञान, जो उन्होंने रूप और सनातन गोस्वामी इनको दिया। तो आज भी हम लोग देखते हैं लाखों लोगों की भक्ति चल रही है केवल उस ज्ञान के आधार पे जो उन्होंने हस्तांतरित किया। तो इतने प्रगाढ़ ज्ञानी पंडित, वो भी महाप्रभु का एक गुण हमें जो है वो मध्य लीला से देखने को मिलता है। तो ऐसे तो कई सारे गुण हैं। तो 7 गुणों की हमने आज चर्चा की हुई है। अभी भी 3 गुण महाप्रभु के बाकी है। हमारा समय तो हो गया है, तो इन 3 गुणों की चर्चा हम हमारे कल के सत्र में करेंगे। तो अलका, वास्तव में हम लोग 3 दिन में इन सत्र को समाप्त करने वाले थे, लेकिन महाप्रभु के ऐसे विशेष गुण हैं, तो हमारी श्रृंखला थोड़ी लंबी हो रही है, तो उसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। तो कल हम लोग, मैं वादा करता हूँ कि हमारे 3 गुण महाप्रभु के मध्य लीला के हम उसे संपन्न कर देंगे, और परसों के दिन हम अंत्य लीला को जो है वह समापन करेंगे। तो 3 दिन की ये श्रृंखला हमारी 5 दिन की बन रही है, लेकिन आशा है कि आप इन गुणों का आस्वादन कर रहे होंगे। और ये गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना, हम जैसे साधकों के लिए। और यदि थोड़ा भी हम लोग उसका आचरण हमारे जीवन में कर पाए तो जो है वो, और मैं साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी के पास टाइम्स और उनके तात्पर्य भी ले रहा हूँ, जिससे ये गुण और गहराई में हमारे अंदर जाए। तो और 3 गुण महाप्रभु के मध्य लीला से जो हमें मिलने वाले हैं, वो यदि आपको सुनना है तो मिलेंगे कल शाम को ठीक 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।